क्या यूनिवर्सल टिप है जो पर्टिकुलरली फॉलो करनी चाहिए हर एक स्टूडेंट जो हर एक एस्पिरेंट है उनको? बच्चे काफ़ी अच्छे सवाल पूछ रहे थे तैयारी से लेके। और मैं चाहूँगा कि ऐसा सेम प्लेटफॉर्म अगर हर जिले में या मोटिवेशन कैसे लेके आए। मैं कहूँगा कि मोटिवेशन भरोसे के लायक चीज़ नहीं है। छोटे छोटे टारगेट्स बना लीजिए, अगर आप ये फॉलो करते रहेंगे तो ये जर्नी बहुत आसान हो जो एग्जाम पैटर्न होता है वो नेचर उसका हर एग्जाम में अलग हो जाता है, तो इन चीजों को कैसे ध्यान में रखना है? तो आप थोड़ा सा यूपीएससी के पेपर्स को अध्ययन करते रहिए, तो आपको यूपीएससी हिंट देती है। रियलाइज हुआ कॉलेज में कि हाँ, शायद सिविल सर्विस में कर सकता हूँ, और मैंने इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन ये भी हो सकता था कि शायद जैसे जैसे मैं इस एग्जाम के बारे में नई चीजें जानता, मेरा मन हो सकता था कि उल्टे दिशा में चला जाता, कि नहीं यार, ये नहीं हो पाया, कुछ और करना। नमस्कार, भिलाई टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा आप लोगों को ये अपडेटेड है कि आज भिलाई में भिलाई टॉक्स हुआ, जहां पर हमारे 21-22 के सीजी यूपीएससी टॉपर्स हमारे साथ थे। उनमें से हमारे सर हैं हमारे साथ में, अभिषेक सर। सबसे पहले तो सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? जी, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और काफी अच्छा लगा। बच्चों में बहुत उत्साह है यहाँ पे। बच्चे काफी अच्छे सवाल पूछ रहे थे तैयारी से लेके। और मैं चाहूंगा कि ऐसा सेम प्लेटफॉर्म अगर हर जिले में जिले प्रशासन ऑर्गेनाइज करे तो छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जी सर। और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट थे, वो आप लोगों ने क्लियर किए, बहुत सारे टिप्स आप लोगों ने शेयर किए। तो सर अगर सम अप किया जाए सारी चीजों को, तो एक टिप ऐसी क्या यूनिवर्सल टिप है जो पर्टिकुलरली फॉलो करनी चाहिए हर एक स्टूडेंट जो हर एक एस्पिरेंट है उनको? सर, एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, काफी बच्चों ने पूछा कि मोटिवेटेड कैसे रहे या मोटिवेशन कैसे लेके आए। मैं कहूंगा कि मोटिवेशन भरोसे के लायक चीज नहीं है। वो 2 दिन 3 दिन रहती है, फिर चली जाती है। तो मैं कहूंगा कि मोटिवेशन के पीछे मत भागिए। थोड़ा सा अपने ऊपर एक स्ट्रिक्ट रूटीन इम्पोज करिए है। और मतलब चाहे बीमार हो या बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, आप अपना रूटीन फॉलो करते रहिए। एक समय के हिसाब से पढ़ाई करने का अपना बना लीजिए कि मुझे इतने देर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सिलेबस कवर करना है। छोटे छोटे टारगेट्स बना लीजिए। अगर आप ये फॉलो करते रहेंगे तो ये जर्नी बहुत आसान हो जाती है। बिल्कुल सर। और जैसा अभी आप लोग बच्चों को टिप्स दे रहे थे कि जो यूपीएससी का सिलेबस होता है और जो एग्जाम पैटर्न होता है वो नेचर उसका हर एग्जाम में अलग हो जाता है, तो इन चीजों को कैसे ध्यान में रखना है? जी, एग्जाम का पैटर्न देखिए, 2 3 सालों में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। यूपीएससी थोड़ा सा उसको बदलती रहती है, और वो अगर नहीं बदलेंगे तो एग्जाम बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। तो वो उनका काम भी है बदलना। हमारा एज अ कैंडिडेट, एज अ स्टूडेंट, हमारा काम ये है कि जब भी एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, तो आप उसमें देखिए कि किस तरीके के छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं, और अपनी तैयारी को उसी के हिसाब से हल्का सा बदलने की कोशिश करिए। बदलने की कोशिश एज इन कि आप देखिए, जैसे अभी पिछले 1 2 साल में यूपीएससी पेयर वाले सवाल पूछ रही है, जिसपे बहुत हंगामा मचा है। तो अब उन सवालों में आप देखिए, यूपीएससी ने 2022 वाले प्रीलिम्स में, जिस साल मैंने लास्ट ईयर जब दिया था, तब यूपीएससी ने वो पेयर वाले 7 8 सवाल पूछे थे। अब उस साल का पैटर्न जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ा होगा, वो देखा होगा कि यूपीएससी इस बार नया नया पेयर टाइप का क्वेश्चन पूछी है। तो अगर उसने उस हिसाब से थोड़ी तैयारी की होती, तो वो इस साल के प्री के लिए थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर्ड होता। तो आप थोड़ा सा यूपीएससी के पेपर्स को अध्ययन करते रहिए, तो आपको यूपीएससी हिंट देती है कि इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को बदलते रहिए समय समय के साथ। बिल्कुल सर। और आपने एक बात अभी बताई थी, आपके जर्नी की बातें जब आप शेयर कर रहे थे, तो जो जिसमें बच्चों ने भी काफी क्लिपिंग की थी। 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, तो आपका भी मन हो गया था चलो क्रिकेटर बनते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं सर, समय समय पे जब मन डोलता है कि नहीं अब ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, स्टैटिक नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, उन चीजों को फोकस्ड कैसे रहना है? एक बार अगर हमने चूज कर लिया कि हाँ हमें ये करना है, तो ये करना है। जी, वो भी बड़ी पर्सनल चीज है। तो जैसे कई लोग बहुत लेट 35 40 की उम्र में सोचते हैं कि मुझे जीवन में ये करना है। बहुत लोग, आज एक बच्चा क्लास 9th का बैठा था, जो जिसकी मम्मी कह रही थी कि तैयारी कर रहा है। तो आपको क्या करना है, क्या पर्पस है, किस चीज के बारे में आप बहुत पैशनेट हैं, वो हर किसी के लिए बड़ा पर्सनल चीज है, और हर किसी को एक समय में वो रियलाइजेशन खुद आ जाता है। तो इसके बारे में मैं और कुछ कह नहीं सकता। मतलब मुझे रियलाइज हुआ कॉलेज में कि हाँ, शायद सिविल सर्विस में कर सकता हूँ, और मैंने इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो इसके बारे में और नई नई चीजें मालूम होने लगी। तो नई नई चीजें मालूम होने लगी, तो फिर और ज्यादा मेरा जो निश्चय था वो दृढ़ होता गया। लेकिन ये भी हो सकता था कि शायद जैसे जैसे मैं इस एग्जाम के बारे में नई चीजें जानता, मेरा मन हो सकता था कि उल्टे दिशा में चला जाता, कि नहीं यार, ये नहीं हो पाया, कुछ और करना है। तो ऐसा मतलब ओपन माइंड रखना चाहिए हमेशा चीजों को लेके। हो सकता है कि कल को मुझे कोई नई चीज में बहुत इंटरेस्ट आ जाए, और शायद मैं कुछ और करना चला जाऊं। तो आप हर चीज के लिए रेडी रहिए। और जो भिलाई टाइम के व्यूअर्स आपको देखने वाले हैं सर, वो एस्पिरेंट्स जो हैं उनको आप क्या एक लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे?
जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करते रहिए, उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है। और यहाँ पे आके मैंने देखा भिलाई में वैसे भी पढ़ाई का माहौल काफ़ी अच्छा रहता है शुरू से। मैं भी जब स्कूल में था तो बच्चे भिलाई आते थे 11th-12th में एडमिशन लेने, यहाँ पे आके जेई की तैयारी और एआई ट्रिपल ई उस समय होता था करेंगे। तो भिलाई में ऑलरेडी एजुकेशन को लेके माहौल काफ़ी पॉजिटिव है। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप बस अपना हार्ड वर्क करते रहिए और हमेशा काफ़ी रियलिस्टिक गोल सेट करिए। इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। थैंक यू सो मच सर। अभी जिनसे हमने बात की वो थे अभिषेक सर, और ये जो यूपीएससी टॉपर रह चुके हैं 22 के, जो यहाँ पर आज आए थे भिलाई टॉक्स में, दुर्ग में, बीआईटी दुर्ग में, बच्चों को मोटिवेट किए, बच्चों को सही गाइडेंस दिए कि किस रास्ते में जाकर हमें इस मुकाम तक पहुंचना है। ऐसी ताजा खबरें और लेटेस्ट अपडेट के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें भिलाई टाइम्स को। थैंक यू।